हाँ जी दोस्तों, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे बहुत काम का लगता है वो है प्रोसीडिंग बिफोर द डीसी। अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंप्लेंट कर ली थी कि रेगुलर फॉर्म में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से आपने कंप्लेंट करी थी, जहां आप डीसी के सामने अप्लाई कर रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ है। बट देखो, आपने अप्लाई किया इसका मतलब नहीं कि डीसी आपकी बात मान जाएगी। डीसी यहां पर बोलता है, या फिर मैं बोलूं लॉ यहां पर बोलता है कि डीसी को 21 डेज के अंदर डिसाइड करना होगा वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट द केस और दे वांट टू रिजेक्ट द केस, क्योंकि इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। इफ दे एक्सेप्ट इट वेल एंड गुड, बट इफ दे डोंट एंड इफ दे वांट टू रिजेक्ट इट, तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए आप रिजेक्शन नहीं कर सकते। सो फॉर रिजेक्शन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। आपने कहा सर मान लीजिए कि 21 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो नॉट अलाउड, आपको 21 डेज में जवाब देना है, वरना हम तो मानेंगे कि आपने कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली है। तो ये डीसी के सामने, सर डीसी के सामने जब केस जाता है तो डीसी के सामने जब केस जाता है तो एक प्रिसीडिंग ऑफिसर प्लस एक मेंबर केस सुन सकता है। किसी कारणवश अगर इसमें टाई हो जाए तो मेजॉरिटी का डिसीजन हो जाएगा। किसी कारणवश अगर एक मेंबर डिसकंटिन्यू कर जाए तो दूसरा मेंबर ऐड हो जाएगा और वहीं से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सो डीसी का अभी तक का मुद्दा क्या था, 21 दिन के अंदर डिसाइड करना है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिजेक्ट किया तो ओओबीएस देना है। एंड तीसरा प्रीसीडिंग प्लस वन मेंबर, अगर वन मेंबर हट गया तो प्रीसीडिंग के साथ दूसरा मेंबर आ जाएगा एंड दे आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड वहीं से जहां तक केस हो गया था उसके आगे से। नेक्स्ट अब देखो, जब डीसी के सामने केस आता है तो ऐसे टाइम पर डीसी क्या बोलता है कि अगर मुझे लगता है दैट देयर हैपेंस टू बी एन एलिमेंट ऑफ मीडिएशन, तो ऐसे केस में डीसी बोलता है कि 5 दिन के अंदर आप मुझे लिखित में दो कि आप मीडिएशन में जाना चाहते हो, और अगर आपने बोला मीडिएशन में जाना चाहते हो तो आई विल रेफर यू टू मीडिएशन। वहां सक्सेसफुल हो जाए तो आपका ही फायदा है कि आपको आगे हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। सर व्हाट हैपेंस इफ मीडिएशन के लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो सेक्शन 38 में हम इस केस को नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। सर व्हाट हैपेंस अगर मीडिएशन फेल कर जाए, तो अगर मीडिएशन फेल भी कर जाए तब भी हम सेक्शन 38 में अब इस केस को स्टार्ट करेंगे। वील प्रोसीड टू हियर इट। सो नाउ वी आर वेरी क्लियर कि डीसी के सामने प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होती है। स्वाइप अप टू सी द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर जिसमें डीसी के सामने एक हियरिंग कंडक्ट करते हैं। बाय।